अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। 2019 की जो पब्लिक डिमांड थी कि एक बड़ी वीडियो बनाई जाए, तफसीली वीडियो बनाई जाए, उसके साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने अपना रिसर्च वर्क पूरा कर लिया। इस रिसर्च वर्क में मैंने सैजिटेरियस के लिए बहुत कुछ पाया। ये वही सैजिटेरियस है जिसके यहाँ जुपिटर उसके पहले घर में आया हुआ है, द स्टार ऑफ गुड लक, उनका अपना रूलिंग प्लैनेट। और इस गुड लक की वजह से ज़िंदगी के कई शोबों में ये अकेला ही बहुत कुछ अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें दे रहा था। इसकी वजह से ज़िंदगी के कई शोबे मुज़य्यन हो रहे थे। आर्टिस्टिक एबिलिटी, मैनेजमेंट स्किल्स, फेम, नेम, शोहरत, ये सब इन्हें बहरहाल मिल रहा था। और ये 23 दिसंबर तक मिलेगा। और 24 दिसंबर जब होगी तो ये जुपिटर घर बदलेगा और कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा। जब कैप्रिकॉर्न की बारी आएगी तो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, फिर कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये पॉजिटिव होगा। अदरवाइज़ 2019 में 8 मार्च यूरेनस अपना घर 5वें घर से बदल कर 6ठे घर में दाखिल होगा। यूरेनस का 6ठे घर में होना पॉजिटिव होता है और यहाँ की पॉजिटिविटी सेहत से रिलेटेड होगी। मेडिकल साइंसेज, जिस्मानी कुव्वत, इरादों की ताकत, ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस लेवल, ये सब सैजिटेरियस को यूरेनस की वजह से 7 साल तक मिलता रहेगा। 7 साला सितारा है, 6ठे घर में दाखिल हो जाएगा, 2025 तक रहेगा। और साथ में जुपिटर पहले घर में 1 साल रहेगा और तकरीबन ये अक्टूबर से शुरू हुआ था और 23 दिसंबर 2019 तक चलेगा। इस दौरान कुछ भी प्लान किया जाए, अदरवाइज़ भी कुछ सितारों की पोजीशन बयान कर दूं, फिर वो ग्रहण के मामला। अब अगर किसी ने मेरी इससे पहले सितारों की वीडियो देखी है तो उन्हें पता ही होगा, लेकिन आपके लिए, क्योंकि आपकी वीडियो का भी हिस्सा उन ग्रहणों को बनाना है, तो मैं ज़रूर बता दूं। 6 जनवरी को सूरज ग्रहण है, 21 जनवरी को चांद ग्रहण है और ये 2 ग्रहणों का सीज़न पहले ही महीने। फिर दूसरा सीज़न जुलाई में शुरू होगा, उसमें 2 जुलाई को पहला ग्रहण है और 16 जुलाई को दूसरा चांद ग्रहण होगा। पहले सूरज ग्रहण आएगा, बाद में चांद ग्रहण आएगा। और फिर तीसरा सूरज ग्रहण, ये 5वां सूरज ग्रहण जो आखिरी होगा इस साल का, वो 26 दिसंबर को आएगा। तो ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये मुख्तलिफ सितारों की चाल में मुख्तलिफ तरह के असरात डाल रहा है। किसी के यहाँ पहले घर में हो रहा है तो शख्सियत पर बुरा असर डाल रहा है, किसी के यहाँ दूसरे घर में हो रहा है तो उस दिन अखराजात बढ़ेंगे, किसी का तीसरे घर में हो रहा है तो बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में इशू आएगा, किसी का चौथे घर में हो रहा है तो तालीमी नुकसानात हो सकते हैं, 5वें घर में होगा तो किसी रोमानवी नुकसानात की वजह बनेगा, 6ठे घर में होगा तो सेहत के इश्यूज़ होंगे। इसी तरह ये दीगर इम्पैक्ट डालेगा। वो हम लोग जब मंथली वीडियोस बनाएंगे तो उसमें ये सब जिक्र कर देंगे कि ग्रहण कौन से सितारे के लिए किस हाउस में है और उसके क्या फ़वाइद हो रहे हैं या क्या नुकसान हो रहे हैं और आपको किन चीज़ों से बचना है या रेमेडीज़ क्या इख्तियार करनी है, वो मंथली में बयान कर देंगे। असल में अगर ईयरली में वो बयान करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी हमारा मकसद है आपको डेटों से आगाही देना, अच्छी तारीखें कौन सी हैं, बुरी तारीखें कौन सी हैं, ताकि आप पहले ही कुछ अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग कर लें। तो मार्च का महीना आपका बहुत अच्छा, जनवरी थोड़ा कमज़ोर जाएगा, जुलाई थोड़ा कमज़ोर जाएगा, नवंबर थोड़ा कमज़ोर जाएगा। इन दिनों मरकरी भी रेट्रो चल रहा होगा। जुपिटर प्लस मरकरी आपके यहाँ पहले घर में है, इसलिए आपको कोई 4 के करीब बड़े फ़ायदे हैं और उसके अलावा फिर छोटे फ़ायदे मैं थोड़ा सा बयान करता हूँ। बड़े फ़ायदे, जुपिटर का पहले घर में होना शख्सियत को तो ताकत देगा ही, खुदादाद सलाहियतों को सपोर्ट करेगा, खुशबख्ती भी देगा, गर्दिश अय्याम को भी टालेगा, बुरी आदतों को भी कम कर देगा और इसका फ्यूल हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज़ करता है। और ये मैग्नीफाइंग स्टार है, आपके अंदर जो कुछ भी सलाहियत आप ज़रा सी पैदा करेंगे जुपिटर की वजह से वो इंक्रीज़ कर जाएगी। एक तो ये फ़ायदा हो गया। और 23 दिसंबर तक वहाँ रहेगा। अब जब ये 23 दिसंबर तक असेंडेंट में ही पहले ही घर में रहेगा तो इसके नीचे से जो फास्ट मूविंग स्टार हैं वो गुजरेंगे। जैसे सूरज 360 दफ़ा गुजरेगा, चाँद 12 दफ़ा गुजरेगा, मरकरी 3 या 4 दफ़ा गुजरेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में वो अदरवाइज़ जो कंबाइन पॉजिटिविटीज़ होती हैं वो भी बनेंगी। जब सन इसके नीचे से 360 दफ़ा हर रोज़ ही गुजरेगा ना इसके नीचे से, क्योंकि सूरज एक दिन में अपनी रोटेशन पूरी कर लेता है, तो उसकी वजह से लीडरशिप क्वालिटी, पॉजिटिव टाइम, रिवॉर्ड लेवल इन्हेंसमेंट एंड डर और गम की कमी होगी। रिवॉर्ड्स इंक्रीज़ करेंगे, डर और गम कम होगा। चांद गुजरेगा तो इमोशन लेवल बढ़ेंगे। इमोशंस का ताल्लुक रिलेशन से होता है, मोहब्बत के जज्बात में इजाफा होगा। मरकरी इसके साथ अभी चल रहा है तो मरकरी की वजह से ज़हनी आसूदगी, बामकसद होना, क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ होना, फोकस होना, टारगेटफुल होना, बुरी आदतों से छुटकारा, ये सब इस जुपिटर और मरकरी की
आपस में मिलकर चलने की वजह से। और फिर यूरेनस जो हमारे यहाँ 6th हाउस में है वो अदरवाइज़ अपॉर्चुनिटीज़ देगा जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फ़ायदे होंगे। तो इतनी पॉजिटिविटी के बाद मैं देखता हूँ कि सिवाय ये जनवरी, जुलाई और नवंबर के महीने के तकरीबन पूरा साल ही दिसंबर 23 तक आपके लिए मुस्बत है। आप बड़े रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, कंपटीशंस में हिस्सा ले सकते हैं और इसमें ऐसे कंपटीशंस में हिस्सा ले सकते हैं जिनमें लक फैक्टर इन्वॉल्व होता हो। जहाँ 2 + 2 4 होते हैं वो तो होना ही है, वो तो मेहनत है आपकी। बट जैसे प्राइज बॉन्ड्स में हिस्सा लेना या इस तरह का जहाँ कहीं से अचानक कोई सडन गेन हो जाए, वो आप उसमें हिस्सा लेकर फ़ायदा उठा सकते हैं। बस मेरा मशवरा बीइंग अ प्रोफेशनल, वह तारीखें मैंने बयान कर दी, इवेंट मैंने बयान कर दिया, प्लानिटरी पोजीशन मैंने बयान कर दी, कुछ चीज़ें जो थोड़ी रह गई हैं वो मंथली वीडियोस में आ जाएंगी, तो आपका ये इन्फॉर्मेशन लेवल तो पूरा हो जाएगा। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इन सब चीज़ों को समझकर आपने करना क्या। अगर आप अपने इतने गोल्डन टाइम को जर्नल वे में ही यूज़ कर गए तो रिजल्ट्स भी जर्नल ही रहेंगे। जैसे 2018 में रहे वैसे ही 2019 में रहेंगे। 2019 जर्नल नहीं है, विजन को ब्रॉड करना होगा, फोरम्स को इन्हेंस करना होगा, रिसोर्सेज को परफेक्ट करना होगा, अपने अंदर की तब्दीलियों की कोशिश करनी होगी, आदतों को कमज़ोर आदतों को रिपेयर करना होगा ताकि चीज़ें तेज़ी से इंक्रीज़ करें। और अगर आपने 2019 में अचीवमेंट्स की तो ये अगले कई सालों की अचीवमेंट की वजह बनेगा, क्योंकि आगे आपको यूरेनस 7 साल के लिए सपोर्ट करता रहेगा, जो इसी तरह की अपॉर्चुनिटी 2019 वाली आपको रफ्ता रफ्ता देता रहेगा। और आप अपने इमोशंस को कांस्टेंट देखेंगे, माइंड को कांस्टेंट देखेंगे, डिसिप्लिन देखेंगे और नज़्म ज़ब्त देखेंगे। बस मेरी बात यहीं ख़त्म हो गई। अगर इतनी बात भी किसी सजिटेरियस ने समझ ली तो वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकेगा। ये ओवरव्यू था। मंथली वीडियोस में डेट्स और दीगर चीज़ें भी डिफाइन हो जाएंगी। अब एक छोटी सी जनरल सी बात कर दें। जुपिटर के पहले घर में होने की वजह से 12-13 फ़ायदे होंगे। उसमें मनी मेकिंग भी एक फ़ायदा है, करियर ओरिएंटेड डिसीजंस एक फ़ायदा है, एक से ज़्यादा स्टेशंस पर काम करना ये एक फ़ायदा है, एक से ज़्यादा ममालिक में अपनी जड़ें मजबूत करना ये एक फ़ायदा है। लव लाइफ जो है वो स्ट्रॉन्ग जाएगी, रिलेशनशिप में एडवांटेजेस मिलेंगे, ये एक फ़ायदा है। मरकरी का जुपिटर के साथ मिलना तालिब इल्मों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। कुंद जहन वाले तालिब इल्म शार्प होंगे और छाए रहेंगे। उसके अलावा सेहत वाले घर में यूरेनस है तो सेहत के फ़वाइद भी मुयस्सर हैं। वीनस पॉजिटिव चल रहा है तो उससे न्यू रिलेशन अचीवमेंट्स में भी फ़वाइद होंगे। बस विज़न को ब्रॉड करने की ज़रूरत है और उसको विज़न को ब्रॉड करने के लिए अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए फिर ब्लू सफ़ायर आप पहन सकते हैं, येलो सफ़ायर आप पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी नेचर में कुछ अफादियत पैदा करेंगे, कुछ आर्टिफिशियल फ्यूल पैदा करेंगे, कुछ कैटलिस्ट के तौर पर काम करेंगे। उर्दू में इसे अमल अंगेज़ कहते हैं। इन सब सिचुएशन को अगर आपने कैश किया तो ये साल झोलियाँ भर के जाएगा, नेमतों के अंबार लगाएगा आपके लिए। अगली वीडियो जो है वो मंथली आपके पास मिलती रहेंगी। 2011 में अदरवाइज़ कोई इवेंट ऐसा आया जो आपको डिफ़ाइन करना हुआ, फिर ग्रहणों के जो हमने टाइम है पाकिस्तान में कहाँ कौन सा ग्रहण देखा जाएगा, कितनी देर के लिए होगा, किस दिन होगा, कितने टाइम पर शुरू होगा, ये अगली वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। वीडियोज़ को देखने के लिए, इन इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।